नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि एक कार्बनिक एल्काडाइइन के अपचयित ओजोनीकरण से प्राप्त होता है। आपको तीन चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। पहला ऑप्शन है एसिटल्डिहाइड, फिर उसके बाद एसीटोन और आपको 2 मेथिल प्रोपेन 1,3 डाइऑल। तो आपसे पूछ रहा है एल्काडाइइन का सूत्र क्या होगा इन चारों संरचनाओं में से। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न ये है कि आपके सामने एक कार्बनिक एल्काडाइइन है। एल्काडाइन का मतलब ये कि उसमें डबल बॉन्ड है, दो या दो से अधिक हैं। तो उसका क्या किया हमने, ओजोनी अपघटन किया, और वो कौन सा किया, अपचयन वाला। इसका मतलब ये है कि उसमें जो ऑक्सीजन है उसको सोखने के लिए आपने एक अपचयनकारी पदार्थ जिंक भी रखा है। तो उसके ओजोनीकरण से आपको तीन चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। पहला है आपके एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO। CH3CHO ये आपके एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है। सेकंड प्राप्त हो रहा है आपको एसीटोन। एसीटोन का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, CH3C डबल बॉन्ड और CH3। ये आपको प्रोपेन 1,3 डाई एल, ठीक है। तो मैथ एथ और फ्रॉप इन्होंने कहा है कि 2 मैथिल और 1,3 डाई एल, तो मतलब एक फर है और 3 फर है, तो दो जगह आपके 1,3 डाई एल है। तो आपको बताना है कि जो इसका पूरा कंपाउंड था जिससे ये टूट करके अलग हुए थे, ये तीनों हैं, ये किसी एक कंपाउंड से टूट कर अलग हुए हैं। वो पूरा की पूरा कंपाउंड एक क्या है आपको ये बताना है। जब आपने इसका ओजोनी अपघटन किया तो उस टाइम पर आपको ये 3 कंपाउंड प्राप्त हुए हैं, एसिटल्डिहाइड और आपके एसीटोन और 2 मेथिल 1,3 प्रोपेन डाई एल। तो आपको जो मेन कंपाउंड है उसका सूत्र आपको बताना है, उसकी संरचना आपको बतानी है, इनमें से क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए सीधा की सीधा तरीका ये रहता है कि इसका जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड OH, इसको हटा करके आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को डायरेक्ट जोड़ दो और उसकी जगह पे डबल बॉन्ड O लगा दो। तो देखेंगे हम, तो हमारे पास 3 कंपाउंड ये, पहला एसीटोन तो ये रहा, और ये आपके 2 मेथिल 1,3 प्रोपेन डाइएल, ये रहा आपके 2 मेथिल प्रोपेन 1,3 डाइएल, और आपके एसिटल्डिहाइड ये रहा। अब आप क्या करेंगे, आप जो डबल बॉन्ड हैं उनको क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर मतलब जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं उनको जोड़ करके सीधे इन कार्बनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से भी इसको हटा देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए CH3 डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन CH3 कार्बन, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन CH3। जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए जो कंपाउंड बना है उसकी हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम है आपके 2,4 डाईमेथिल प्रोपेन, 2,4 डाईमेथिल फ्रॉप, और इसके बाद आप देखेंगे 2,5 डाई फ्रोफा 2,5 डाईइन। अब इसके जैसी सेम संरचना आप देखेंगे कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, इसमें नेमिंग करेंगे आप 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 में देखेंगे आप, तो आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें तो केवल 6 कार्बन है, तो 1 नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड को देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है आपके, देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके, नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम आएगा आपके 2,4, यहाँ पर आ रहा है आपके 2,5 आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2,5। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 2,4। इसकी नेमिंग करेंगे 1 और 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करते हैं आप, इसकी नेमिंग आपने उल्टी तरफ से किया तो इस तरफ से करते हैं इसकी नेमिंग, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।